नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि वित्तीय वर्ष 2022-23 का समापन है, 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष प्रारंभ हो जाएगा। अब नए वित्तीय वर्ष का अर्थ ये हो गया कि सरकार ने जो बजट में घोषणाएं की हैं, उनके लागू होने का समय जो है वो 1 अप्रैल 2023 से प्रारंभ हो जाएगा और समय सीमा रहेगी 31 मार्च 2024 तक। परीक्षाओं का एक बहुत बड़ा जो आयोजन था वो आयोजन समाप्त हो चुका। समय है कि अब परिणाम जारी किए जाएं। आयोग के द्वारा, बोर्ड के द्वारा जो है इसकी तैयारियां की जा रही है जोर शोर से। बहुत से छात्रों के कमेंट और आग्रह इस प्रकार के आ रहे हैं और मुझे भी लगता है कि कहीं न कहीं अगर हम क्रम से रिजल्ट डिक्लेयर करवाएं तो ये सबके लिए बड़ा हितकर रहने वाला है। अब रिजल्ट डिक्लेयर करवाने में सबसे बड़ी भूमिका और आदेश किसका चलेगा? तो राजस्थान सरकार का ही चलना है मित्रों। तो छात्र हित में राजस्थान सरकार से हम विनम्र आग्रह कर सकते हैं और साथ ही साथ जितने भी साथी जो हैं छात्रों का मार्गदर्शन ऑनलाइन और ऑफलाइन फील्ड में कर रहे हैं, उनका एक दायित्व बन जाता है कि इस आवाज को हम बहुत विनम्रता पूर्वक सरकार तक, हमारे राजस्थान के यशस्वी शिक्षा मंत्री जी तक और यशस्वी मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएं। इसका माध्यम जो है पत्र भी हो सकता है, माध्यम ट्विटर भी हो सकता है, सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म्स जो आप उपयोग में कर सकते हैं वो भी हो सकता है, या समर्थन में 1-2 मिनट का कोई वीडियो आग्रह पूर्वक हम सरकार तक जरूर पहुंचाएं। कहते हैं ना कि लोकतंत्र में जब मांग उठती है और उस मांग के अनुरूप विचार किया जा सकता है और ये मांग बहुत हितकर है। 1-2 मिनट का समय निकालकर आप समझ लीजिएगा कि हितकर क्यों है। आप देखिएगा जब भी परीक्षाओं के परिणाम इस तरह से जारी हुए और जिसमें लोअर जो ग्रेड है, जैसे 3rd ग्रेड का परीक्षा परिणाम अगर पहले आ गया मित्रों, तो आप तय मानिएगा कि नुकसान होना बिल्कुल लाजमी है। क्यों? क्योंकि 3rd ग्रेड में जो चयनित विद्यार्थी है, क्योंकि बेरोजगारी की स्थिति में कोई सी भी ग्रेड में चयन होना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, और अगर 3rd ग्रेड का रिजल्ट बोर्ड पहले अगर घोषित कर देता है तो सीधे सीधे नुकसान किनको? पहली से 8वीं तक के जो बच्चे हैं उनको नुकसान होने वाला है, विभाग को भी नुकसान होगा। क्योंकि अगर प्रक्रिया पहले ये शुरू हो गई तो आप सोचिए उन्हीं में से प्रतियोगियों का जब चयन 2nd ग्रेड में होगा और उन्हीं में से जब चयन 1st ग्रेड के लिए होगा तो बिल्कुल वाजिब बात है 3rd ग्रेड को छोड़ा जाएगा। और अगर 3rd ग्रेड को छोड़ा जाए तो हमारी जो नई शिक्षा नीति है, जिसमें हमने कहा कि बुनियादी तौर पर हम बच्चों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में है ना बहुत अच्छे से उनको शिक्षित करेंगे, तो आप सोचिए कड़ी टूट जाएगी। और इस कड़ी के टूटने का प्रभाव किस किस पर? जो छात्र चयनित और हो सकते थे वो इस वैकेंसी के चयन से बाहर हो जाएंगे और अल्टीमेटली 3rd ग्रेड में जितने पद थे उतने एक बार भरेंगे और फिर खाली हो जाएंगे बहुत सारे पद। तो हम सरकार से ऐसा विनम्र आग्रह कर रहे हैं और आप भी अपनी बात जरूर पहुंचाएं। ये छात्र हित की नहीं, सरकार के हित की भी बात है, छात्रों के हित की भी बात है। बस क्रम ठीक कर लिया जाए। अगर क्रम ठीक करेंगे, पहले रिजल्ट सबसे पहले 1st ग्रेड का घोषित करें और जहां तक सूत्रों की हम माने तो पहले 1st ग्रेड का रिजल्ट आ रहा है। अप्रैल महीने में 1st ग्रेड का सबसे पहले रिजल्ट आएगा बोर्ड के द्वारा, आयोग के द्वारा, आरपीएससी के द्वारा, और आना भी चाहिए। उसके पश्चात हम ये आग्रह कर रहे हैं कि 2nd ग्रेड का रिजल्ट घोषित किया जाए, दोनों की प्रक्रियाएं पूर्ण कर ली जाए ताकि ये कंफर्म हो जाए कि जिन विद्यार्थियों का चयन 1st ग्रेड में हो गया है वो 2nd ग्रेड को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, है ना, और जिनका चयन 2nd ग्रेड में हो गया है वो अब 1st और 2nd ग्रेड वाले 3rd ग्रेड को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और सबसे अंत में 3rd ग्रेड का रिजल्ट डिक्लेयर करें। माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी से करबद्ध निवेदन है कि बोर्ड को थोड़ा सा आप इस बारे में निर्देशित करें, क्योंकि आपके निर्देश सर्वोपरि हैं और आप निर्देशित करेंगे तो ये 3rd ग्रेड का रिजल्ट जल्दी घोषित करने से
बच्चों का नुकसान होने वाला है, सरकार का भी नुकसान होने वाला है, और जो विद्यार्थी लाभान्वित होंगे, धरातल पर जो छात्र है उनका भी नुकसान होने वाला है। इसलिए मैं सभी से, जितने भी छात्र, जितने भी हमारे शिक्षक हैं, ट्यूटर हैं, वो सभी अगर इस वीडियो को सुन रहे हैं तो उनसे करबद्ध निवेदन करता हूं, छात्र हित में हम प्रयास जरूर करें। और एक छोटा सा निवेदन हमारी ओर से करें सरकार से, ये निवेदन जो है हमारा बड़ा आग्रह पूर्वक निवेदन है, और हमारे राजस्थान की सरकार संवेदनशील भी है, काम करते हैं, कुछ गलतियां होती है ना, लेकिन इस चीज को अगर आप थोड़ा सा दुरुस्त कर देंगे तो जितने पद हैं हमारे, वो सभी पद बहुत अच्छे से फिलअप हो जाएंगे और हर वर्ग के छात्र को इसका लाभ मिलेगा। तो अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो सभी विद्यार्थियों से और हमारे जितने ट्यूटर शिक्षक साथी हैं उनसे आग्रह है कि विनम्रता पूर्वक आग्रह करना लोकतंत्र की मर्यादा भी है, और सरकार को भी ये ध्यान है। और अगर छात्र चाहे तो छोटे छोटे ज्ञापन लिखकर कम से कम विनम्रता पूर्वक हम मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएं, शिक्षा मंत्री जी तक पहुंचाएं, क्योंकि जब आपके इस तरह की चीजें वहां तक पहुंचेगी तो उनको भी पता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा आग्रह हो जाए तो बात पक्की हो जाती है और हमारे रिजल्ट थोड़ा क्रमशः आएंगे और थर्ड ग्रेड का रिजल्ट थोड़ा सा डिले कर दिया जाए, ताकि हाँ जुलाई तक सारी प्रक्रियाएं पूरी करें, है ना। जुलाई में हमारे शिक्षक मिले हमें विद्यालय में, हम भी यही चाह रहे हैं, लेकिन पहले फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट दिए तुरंत प्रक्रिया शुरू कर दीजिएगा, सेकंड ग्रेड का रिजल्ट दीजिए तुरंत प्रक्रिया शुरू कर दीजिएगा, और जब दोनों प्रक्रियाएं ठीक स्थिति में हो जाए बच्चों को ये पक्का, क्योंकि जिनका चयन अब फर्स्ट सेकंड ग्रेड में हो गया वो थर्ड ग्रेड के लिए कम से कम अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, ताकि थर्ड ग्रेड के अधिकाधिक अभ्यर्थी जो हैं उनको लाभ मिल सके। तो मेरा आप सभी से इतना ही अनुरोध है कि जिस तरीके से आप अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं उस तरीके का प्रयोग करना चाहिए, और अगर हम सब मिलकर अगर ऐसा छोटा प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर ये जो भर्ती है उस भर्ती में अधिकाधिक पद जो हैं लंबे समय तक के लिए फिलअप रहेंगे। ऐसा नहीं कि महीने भर बाद थर्ड ग्रेड से कोई सेकंड ग्रेड में आ गया और कोई फर्स्ट ग्रेड में चला गया, तो ऐसा नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, और कुछ इस तरह की जानकारी के लिए ऐसी कोई बात होगी तो निश्चित तौर पर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं प्रयास करूंगा, मेरी सीमाओं के अंतर्गत मैं प्रयास जरूर करूंगा, इसका आपसे वादा करता हूं। जय हिंद, जय भारत मित्रों।